सफलता बहुत निजी चीज है। हर कोई इसे अपने हिसाब से डिफाइन करता है। किसी के लिए सफलता का मतलब बैंक बैलेंस है, तो किसी के लिए उसके ब्लॉग के पाठक, किसी के लिए नशेड़ियों या शराबियों को ठीक करना सफलता है, तो किसी के लिए बस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में महारत हासिल करना। जैसा कि पुरानी कहावत है, किसी की दवा किसी के लिए जहर हो सकती है। सफलता को बयान करने या तय करने का कोई एक तरीका नहीं है। इसीलिए हमें गंभीरता से सोचना होगा कि सफलता का हम में से हर एक के लिए क्या मतलब है। जिंदगी की इस यात्रा में हमारा आखिरी लक्ष्य खुशी है, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि बीच के पड़ावों या लक्ष्यों को पूरा करके हासिल करेंगे। इन लक्ष्यों को हासिल करना सफलता के संकेत होंगे। तो किसी न किसी तरह हम सब शायद मानते हैं, किसी भी सफर के लिए हमें जानना होता है कि हमारी मंजिल क्या है। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हम उस मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। क्या हम अपनी चाही गई मंजिल के बारे में सच में साफ हैं? मनचाही मंजिल तक पहुंचने और अपना सफर प्लान करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम अभी कहां हैं। इससे हम उन चीजों को समझना शुरू कर पाएंगे जो हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं या रोक सकती हैं। इससे हमें अपने रास्ते पर फिर से सोचने में मदद मिल सकती है, या फिर अपने लक्ष्यों को ही बदलने में। क्योंकि जो एक व्यक्ति सफलता मानता है वो दूसरे के लिए वैसा न हो, इसलिए हम में से हर एक के लिए यह जरूरी है कि पहले हम तय करें कि सफलता हमारे लिए क्या मायने रखती है, और फिर अपने सफर की बारीकियां सोचें। अब हम अपना ध्यान इस ओर मोड़ेंगे कि दुनिया भर में अपनी दौलत, भौतिक सुख सुविधाओं और खुशी को बेहतर बनाने के मामले में क्या हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुशी से दूर रख सकती हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि खुशी यूं ही अचानक नहीं आती। मेंटल हेल्थ और खुशी के बीच के रिश्ते पर थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं और जो हम सबको प्रभावित करती हैं, तनाव, और इसका खुशी पर क्या असर होता है। अच्छी सेहत के दो पहलू होते हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। पुरानी कहावत स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन बड़ी सटीक है। आसपास देखें तो पाएंगे कि फिजिकल हेल्थ की देखभाल पर बहुत जोर दिया जाता है। फिजिकल हेल्थ का उद्योग बहुत बड़ा है। कपड़े और सामान से लेकर जिम, फिटनेस उपकरण और अब वियरेबल्स और एप्स तक, ये सब मिलकर दुनिया भर में अरबों डॉलर का कारोबार बनाते हैं। लोगों को अपने फिजिकल हेल्थ और उसे बनाए रखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वास्तव में लोग अक्सर अपनी फिजिकल गतिविधियों के बारे में गर्व से बात करते हैं और इस उद्योग के ब्रांडों की डींग हाँकते हैं। अच्छा फिजिकल हेल्थ बेशक महत्वपूर्ण है। अच्छे फिजिकल हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास और खर्च किया गया पैसा सही जगह लगाया गया है। लेकिन मेंटल हेल्थ की बात करें तो आमतौर पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है और नजरें इधर उधर होने लगती हैं। कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहता। साक्षरता और जागरूकता के स्तर में सभी प्रगति के बावजूद मेंटल हेल्थ और इससे जुड़े मुद्दों पर अभी भी कलंक लगा हुआ है। मेंटल हेल्थ को पागल, दिमागी तौर पर अस्थिर, क्रेजी, सनकी जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। कड़वी सच्चाई यह है कि एक स्वस्थ शरीर अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ से मिलता है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच एक संबंध है। मेंटल हेल्थ और खुशी के बीच भी एक मजबूत रिश्ता है। खुश लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, वे आसानी से दोस्त बनाते हैं और जीवन में अधिक सफलता पाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंटर फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की ओरिजिन्स ऑफ हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार अवसाद और चिंता जैसी मेंटल हेल्थ की समस्याओं को खत्म करने से खुशी 20% बढ़ जाएगी, जबकि गरीबी को खत्म करने से खुशी केवल 5% बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में, मेंटल हेल्थ की समस्याओं से निपटना गरीबी कम करने की तुलना में खुशी बढ़ाने में 4 गुना अधिक प्रभावी होगा। तनाव, ये शब्द तो आप अक्सर सुनते होंगे, खासकर जब खुशी और अच्छी जिंदगी की बात हो। इस शब्द का इस्तेमाल कई जगह होता है। इस किताब में हम तनाव को मेंटल और इमोशनल वेलबींग और खुशी से जोड़कर देखेंगे। तनाव क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर या दिमाग में खिंचाव पैदा करती है और कभी-कभी बीमारी का कारण भी बन सकती है। ये किताब साइकोलॉजी और तनाव की गहराइयों में नहीं जाएगी, पर हाँ, तनाव के कुछ आसान और जरूरी पहलुओं को समझना फायदेमंद रहेगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। आमतौर पर जब लोग तनाव की बात करते हैं तो वो इसके बुरे असर के बारे में ही बोलते हैं, जैसे अरे वो इस वक्त बहुत टेंशन में है, या उसे तो तनाव की वजह से दवाई लेनी पड़ रही है। असल में तनाव वो है जो किसी बाहरी चीज की वजह से हमारे शरीर के अंदर होता है। तनाव को समझने के लिए 3 बातें जानना जरूरी है। आम बोलचाल में जब हम तनाव कहते हैं तो हम असल में तनाव की प्रतिक्रिया की बात कर रहे होते हैं। जैसे
मेरा दोस्त इंटरव्यू से पहले इतना टेंशन में था कि रात भर सो नहीं पाया और इंटरव्यू में उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। पर सुनो, तनाव कोई बुरी चीज नहीं है। हम सबको थोड़ा बहुत तनाव चाहिए ताकि हम अच्छा काम कर सके। तनाव दो तरह का होता है। अच्छा तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, ये वो तनाव है जो हमें फायदा पहुंचाता है। ये हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। बुरा तनाव, जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं, ये वो तनाव है जो हमें शारीरिक, भावनात्मक या व्यवहारिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। हम सबको अच्छा काम करने के लिए थोड़ा तनाव चाहिए होता है। आपने पेट में तितलियां वाली बात सुनी होगी। किसी खास मौके से पहले थोड़ी घबराहट, चिंता और अनिश्चितता का एहसास, ये जरूरी है, वरना हम लापरवाह या उदासीन हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि बड़े से बड़े खिलाड़ी, अनुभवी वक्ता और माहिर पेशेवर भी किसी बड़े इवेंट से पहले ये महसूस करते होंगे। तो असल बात यह है कि तनाव होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसे संभालना और अपने फायदे में इस्तेमाल करना जरूरी है। तनाव को ऐसे संभालें कि वो आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाए। तनाव के बारे में ज्यादा तकनीकी बातें न करते हुए हम सिर्फ उस तनाव पर ध्यान देंगे जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, डिस्ट्रेस, और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। दरअसल अगर कोई शारीरिक या मानसिक तनाव किसी व्यक्ति को बुरी तरह प्रभावित करता है तो उसके लिए खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। तनाव सिर्फ आपकी या मेरी चिंता नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, समुदाय हो, कंपनियां हो या फिर सरकारें। हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो एक तरह का इंटरनल हीरो है। ये हमें तनाव भरी परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। सोचो, जैसे फिल्मों में हीरो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है, वैसे ही ये सिस्टम हमारे शरीर की मदद करता है। लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति लगातार चुनौतियों का सामना करता रहता है बिना किसी राहत या आराम के? जब कोई इंसान लगातार मुश्किलों से घिरा रहे बिना किसी ब्रेक या रिलैक्स करने के मौके के, तो ये तनाव उसे बुरी तरह प्रभावित करता है। सोचो, जैसे कोई बिना रुके मैराथन दौड़ रहा हो, आखिर में थक ही जाएगा ना। जब कोई लंबे वक्त तक इस तनाव में रहता है और इससे निपट नहीं पाता, तो ये उसके शरीर और दिमाग दोनों पर असर डालता है। ये शरीर के अंदर का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिससे शारीरिक परेशानियां और मन की उलझने पैदा हो सकती हैं। तनाव के ये असर 3 तरह से दिखाई देते हैं: फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल। और हाँ, एक बड़ी बात, तनाव कुछ खतरनाक बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे दिल की बीमारी, कैंसर, सांस की तकलीफें और हादसे। तनाव छोटी सी चिंता को भी डिप्रेशन में बदल देता है। यहां तक कि लोग आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमें सफलता की जगह जिंदगी का मतलब ढूंढना चाहिए। सफलता और खुशी के बारे में एक आखिरी बात, लगता है सब इस पर सहमत हैं कि खुशी का एक और राज है अपनी जिंदगी में कोई मकसद या मतलब होना। विक्टर फ्रैंकल नाम के एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे। दूसरे विश्व युद्ध में वो 3 साल जर्मन कैंप में रहे, पर अपने परिवार को खो दिया। इस अनुभव से उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की एक नई थेरेपी विकसित की। ये वियना की तीसरी बड़ी मनोचिकित्सा पद्धति बनी, सिगमंड फ्रायड और अल्फ्रेड एडलर के बाद। उन्होंने कहा कि जिंदगी सिर्फ मजे के लिए नहीं है, जैसा फ्रायड मानते थे, या फिर ताकत पाने के लिए, जैसा एडलर कहते थे। जिंदगी का मकसद है उसका मतलब ढूंढना। सबसे बड़ा काम है जिंदगी में अर्थ खोजना। उनकी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग इस विषय की क्लासिक मानी जाती है। वो कहते हैं, सफलता को निशाना मत बनाओ, जितना उसे टारगेट बनाओगे उतना ही चूक जाओगे। सफलता और खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, वो तो अपने आप आती है जब आप किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित हो जाते हो। जैसा हमने पहले देखा, खुशी एक संतोष की अवस्था है, मतलब इससे कहीं बड़ी चीज है। यह है अपने से बड़ी किसी चीज में योगदान देने का एहसास। इस चैप्टर में हमने और थोड़ी साइकोलॉजी की दुनिया में झांका है। खुशी, सफलता, तनाव और जिंदगी के मतलब पर बात की है। आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि तनाव, मेंटल हेल्थ, सफलता का मतलब और मजे और खुशी में फर्क, ये सब कैसे हमारी खुशी से जुड़े हैं। आज की दुनिया में ये तो साफ है कि खुशी यूं ही अपने आप नहीं आ जाएगी। हालांकि मटेरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने बहुत तरक्की की है, पर खुशी को गारंटीड नहीं मान सकते। मेरी नजर में खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे आसपास की दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो खुशी को इतना मुश्किल बना देता है। हम उन रुकावटों की पहचान करेंगे जो हमारी खुशी के रास्ते में आती हैं। फिर हम खुशी का रास्ता खोजने के लिए अपना जीपीएस तैयार करेंगे जो 5 आई से होकर गुजरता है। आखिर ये 5 आई क्या है? आज की इस रेस भरी दुनिया में रेस में हिस्सा लेना भी मुश्किल हो गया है, जीतना तो दूर की बात है। लगातार और बढ़िया परफॉर्मेंस का दबाव बहुत ज्यादा है। दांव बड़े हैं
और हारने की कीमत और भी ज्यादा। इसके नतीजे में 3 चीजें हो रही हैं। पहली, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। हर कोई बड़ी लीग में होना चाहता है, क्योंकि सफलता का मतलब यही है ना। ये रेस प्ले स्कूल की एडमिशन से शुरू होती है और कब खत्म होती है पता नहीं। हम परफॉर्म करने और दूसरों जैसा बनने के दबाव में फंस जाते हैं। पड़ोसियों से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। दूसरी बात, इस तरह लोगों को आंकने से हमारी चिंता बढ़ती है और सब्र कम होता जाता है। हम जल्दी नतीजे चाहते हैं, प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, बोनस, सुख सुविधाएं। इन सब की तुलना हम अपने साथियों, दोस्तों से करते हैं। अगर कॉलेज का कोई साथी जो मुझसे कम होशियार था दूसरी कंपनी में ज्यादा कमा रहा है तो मुझे बुरा लगता है। अपनी नौकरी और बॉस से संतुष्टि कम हो जाती है और मैं नई नौकरी ढूंढने लगता हूं। तीसरी बात, माहौल इसे और जटिल बना देता है। टॉप 20 स्कूल्स में कंपनियां टॉप स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाती हैं। कई कंपनियां ज्वाइनिंग बोनस भी देती हैं। कॉलेज से निकले बिना किसी रियल जॉब एक्सपीरियंस के कई युवा सोचने लगते हैं कि वे बहुत बड़े लोग हैं। इससे उन पर परफॉर्म करने का दबाव और बढ़ जाता है। मैंने कई सालों में स्टूडेंट्स से बात की है और पाया है कि आजकल की पीढ़ी जल्दी निराश हो जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो परफॉर्मेंस का दबाव लगातार रहता है। रोज, हफ्ते, महीने, तिमाही और सालाना टारगेट्स, ये सिलसिला चलता ही रहता है। बस एक ही मकसद दिखता है, टारगेट पूरा करना। किसी के पास सफर का मजा लेने का वक्त नहीं है। सब जल्दी में है आगे बढ़ने की। एक बार मैंने किसी स्पीकर को कहते सुना, कोई भी सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहता, सबको लिफ्ट चाहिए। जब हम लिफ्ट लेते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, पर सीढ़ियों के सफर का मजा मिस कर देते हैं। कभी कभी तो मंजिल पर पहुंचकर सोचते हैं, यहां आकर कर क्या रहे हैं। मैं गोल्फर हूं तो इसे आसानी से समझ सकता हूं। गोल्फ पूरा कोर्स चलकर खेल सकते हैं या फिर गोल्फ कार्ट में, जो तेज और कम थकाऊ है। पर किसी भी गोल्फर से पूछो, वो बताएगा कि चलकर खेलने का जो मजा है वो कार्ट में कभी नहीं आ सकता। हर शॉट के बाद गेंद तक चलना ही गोल्फ का असली लुत्फ है। चलते चलते आप कोर्स को, माहौल को महसूस करते हैं। गेंद तक पहुंचते पहुंचते आपको अगला शॉट कैसे मारना है इसका अंदाजा हो जाता है। असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। जल्दी में मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में हम रास्ते का मजा भूल जाते हैं। हमारे पड़ाव हमारे टारगेट बन जाते हैं। स्कूल के मार्क्स, एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स या फिर काम पर हफ्ते, महीने, तिमाही के टारगेट्स। एक टारगेट खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, कभी आसान नहीं होती। इस चक्कर में हमारे पास न तो वक्त होता है, न ही सफर के अलग अलग पहलुओं का मजा लेने की इच्छा। सीधे सीधे कहें तो इसके 2 नतीजे होते हैं। एक, जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों में हाई स्ट्रेस लेवल। दूसरा, मकसद पूरा करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल, शॉर्टकट, चीटिंग। ये दोनों ही अच्छी बातें नहीं हैं और इनसे बचना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आखिरी लक्ष्य, खुशी के रास्ते में रोड़े हैं। एक कॉर्पोरेट स्पीकर ने युवाओं को एक बहुत अच्छी सलाह दी थी। उसने कहा था, चाहने से पहले लायक बनो, मांग करने से पहले कुछ करके दिखाओ। हमें लोगों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ने के लिए राजी करना होगा। हमें किसी तरह सफर का मजा लेना सीखना होगा, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने को ही सब कुछ मान लेना। पर ये करें कैसे? मैं अपने स्टूडेंट्स से आखिरी लेक्चर में यही पूछता हूँ। जवाब असल में बहुत सीधा है, सफर को मजेदार बनाओ। जब हम जो कर रहे हैं उसमें मजा आता है तो वो बोझ या काम नहीं लगता, बस मजा आता है। मजेदार चीज वो होती है जिसका हम इंतजार करते हैं। मजेदार चीज वो है जो हम करना चाहते हैं, जो हमें पसंद है। अफसोस की बात है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये अपने आप नहीं होगा। हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। हमें खुद को ऐसा बनाना होगा कि जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छाई और मजा ढूंढ सके। आगे के पन्नों में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे, खुशी के जीपीएस के एक हिस्से के रूप में। संक्षेप में, हम एक बहुत तेज और प्रतिस्पर्धी दुनिया में रह रहे हैं। हमें थोड़ा वक्त निकालकर पीछे हटकर सोचना होगा कि हम कहां जाना चाहते हैं। इस चैप्टर में हमने जो बातें की हैं और दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है उसका क्या मतलब है, हमारे साथ क्या हो रहा है बिना हमें पता चले। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम कहां पहुंच सकते हैं। इन बातों पर सोचना जरूरी है ताकि हम अपने सफर में रास्ता न भटक जाएं।